एक समय की बात है, मुंबई शहर में राजू नाम का एक ड्राइवर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। राजू के दो बच्चे थे। एक का नाम सोनू था। सोनू उसका बहुत प्यारा सा लड़का था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। उस बेटी का नाम था गुड़िया। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। राजू प्रतिदिन टैक्सी लेकर दादर स्टेशन जाया करता और दिन भर सवारियों को अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ने के बाद वह जो कमाई होती उस कमाई से अपना परिवार चलाता था। लेकिन एक दिन, कहते हैं ना कुदरत, एक दिन वह दिन भर स्टेशन पर खड़ा रहा। उसे एक भी सवारी नहीं मिली। राजू बड़ा परेशान हो गया। सोचने लगा कि आज मैं घर क्या लेकर जाऊंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक भी सवारी मुझे नहीं मिली। ट्रेनें स्टेशन पर आ रही थी, जा रही थी, सवारी उतर रही थी, लेकिन किस्मत की बात है कि राजू को एक भी सवारी नहीं मिली। राजू परेशान हो गया। क्या करता, क्योंकि उसे बच्चों की शक्ल याद थी, बच्चों का चेहरा उसे याद था कि आज अगर कोई कमाई नहीं होगी तो बच्चों के लिए मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। यही सोचते सोचते शाम हो गई। शाम का समय था। राजू ने सोचा, क्यों ना मैं आज रात में स्टेशन पर ही रुककर सवारी के आने का इंतजार करूं। शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। लेकिन मन में एक ख्याल ये भी आया, विचार चल रहे थे कि पत्नी कहा करती थी कि कभी भी अधिक आय के चक्कर में ना पड़ना, लेकिन आज तो कुछ मिला ही नहीं था। क्या करता, सोचने लगा। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि मैं आज रात में स्टेशन पर रुकता हूं और मुझे जो भी सवारी मिलेगी उसको मैं उसके गंतव्य स्थान पर छोड़कर आऊंगा और मेरे को कुछ ना कुछ तो कमाई हो गई। शाम ढलने लगी थी। रात का समय लगभग आ ही गया था। आसमान में बादल छाने लगे थे। गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। शायद बारिश होने वाली थी। राजू को लगा कि एक तो बारिश होने वाली है, मुझे सवारी भी नहीं मिली। आज मैं क्या करूं। स्टेशन पे और भी टैक्सियां खड़ी थी, लेकिन राजू को विश्वास था कि कोई ना कोई सवारी तो उसे अवश्य मिलेगी। अचानक स्टेशन पर एक दो ट्रेन आकर रुकी। उसमें से कई सवारियां निकली और सवारियां स्टेशन के बाहर आईं, लेकिन किसी भी सवारी ने राजू की टैक्सी की तरफ नहीं देखा। राजू बड़ा निराश हो गया। क्या करेगा आज, कैसे होगा सब। रात के लगभग 10 बज चुके थे। अब स्टेशन पर ट्रेनों का आना जाना कम हो गया था और अब क्या करूं। समय 1 बजे, रात का समय 1 बजे, 1 बजे का समय हो चुका था। तभी अचानक स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से कई सवारियां उतरी और सवारियों के उतरते ही वह जब सवारियां स्टेशन से बाहर आईं तो कोई भी सवारी राजू की तरफ नहीं आई। राजू काफी निराश हो गया। अचानक उसने देखा एक महिला स्टेशन से
उतरकर सीधी उसकी टैक्सी की तरफ चली आ रही है। रात का समय 1 बज चुका था। राजू को लगा शायद महिला परेशान होगी। धीरे धीरे वह महिला उस टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी। तब राजू ने सोचा कि शायद यह मेरी ही टैक्सी की तरफ आ रही है। अचानक वो महिला उस टैक्सी के पास पहुंच गई और उसने राजू से कहा कि मुझे थाने स्टेशन स्थित मेरे घर जाना है, क्या आप मुझे मेरे स्टेशन तक पे जो घर है मेरा वहां मुझे आप छोड़ पाओगे? राजू ने कहा, जी हाँ, क्यों, कोई बात नहीं है, मैं तो इसीलिए खड़ा हुआ हूं कि मुझे सवारी मिले। तो राजू ने उस महिला सवारी से कहा कि मुझे आपको थाने स्थित आपके घर छोड़ना है, वहां का 1000 रुपया लगेगा। लेकिन महिला ने कहा कि नहीं भाई, वहां का तो 500 रुपया लगता है। राजू ने कहा, देखिए रात का समय है और मुझे भी कोई सवारी नहीं मिली है, इसलिए आप मुझे 1000 रुपया अगर देते हैं तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूं। उसने कहा ठीक है। बोले अगर आपको 500 रुपया देना है तो आप रात भर इंतजार कर लीजिए स्टेशन के अंदर और सुबह होने पर मैं आपको 500 रुपये में भी छोड़ाऊंगा। महिला ने कहा नहीं, मुझे तो अभी ही जाना है और मैं आपको 1000 रुपया दूंगी, आप कृपया मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। राजू मन में प्रसन्न हो गया। उसने महिला को कहा कि आप मेरी टैक्सी में बैठ जाइए। टैक्सी में बैठने के बाद जब टैक्सी धीरे धीरे चलने लगी तो राजू सोचने लगा कि चलो रात के समय में कार्य करने से मुझे कुछ तो मिला। धीरे धीरे टैक्सी चलती चलती आखिर थाने स्थित उस महिला के घर पहुंच गई। महिला ने कहा कि चलिए मेरा घर आ गया है, आप यहां पर अपनी टैक्सी रोक दीजिए। राजू ने कहा ठीक है मैडम, मैं रुकता हूं, और टैक्सी से वह उतर गई। उसने राजू से कहा कि मेरे पास अभी 500 रुपया है, मैं आपको 500 रुपया घर के अंदर से लाकर देती हूं। वह घर के अंदर गई और राजू उसके बाहर खड़ा हुआ इंतजार करने लगा कि वो महिला कब पैसे लेके आएगी और कब वह अपने घर जाएगा। 1 बजे वहां से चला था, 2 बजे स्टेशन तक आया और उसके घर तक पहुंचने में लगभग रात का 2:30 बज चुका था। समय चूंकि बारिश का था इसलिए आने जाने का अंतर काफी हो गया। 2:30 बजे से लेकर राजू लगभग 4:30 बजे तक उस घर के बाहर उस महिला के इंतजार में खड़ा रहा कि शायद महिला आएगी और 500 रुपया उसे देगी। लेकिन जब उसके विश्वास की हद पार हो गई तो उसने टैक्सी से उतरकर वह महिला के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। तभी अचानक 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद एक महिला बाहर आई। महिला काफी बुजुर्ग थी, लगभग 75-80 साल की महिला रही होगी। उस महिला ने बोला, बताओ भैया, 4:30 बज रहे हैं, आपको मुझसे क्या काम है? टैक्सी ड्राइवर राजू ने उस महिला से कहा कि अभी एक लेडीज महिला आई है आपके घर में, उसने मुझे 1000 रुपया देना था, लेकिन वह 500 रुपया ही मुझे देके गई और बाकी 500 रुपया उसने कहा कि मैं घर के अंदर से लेकर आती हूं। तब उस बुजुर्ग महिला ने
उस ड्राइवर से कहा, भाई क्या बात करते हो, मेरे घर में तो मैं और मेरे बुजुर्ग पति रहते हैं, बाकी हमारे साथ ऐसा कोई भी नहीं रहता। बोले नहीं। राजू को तो विश्वास था क्योंकि वो महिला को लेकर आया था। अचानक दरवाजे पर खड़े खड़े उसकी नजर उसके कमरे में एक तस्वीर पर गई। उसने उस महिला से कहा, बुजुर्ग महिला से कहा कि अभी यही तो आई थी मेरी टैक्सी में बैठकर, लेकिन इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। वह बुजुर्ग महिला परेशान हो गई, घबरा गई। बोले आप क्या बात कर रहे हो मुझसे और क्या कह रहे हो आप? यह मेरी बेटी है, इसको मरे हुए 3 साल हो गए हैं। यह रेलवे के एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। यह मेरे घर कैसे आ सकती है? महिला ने कहा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन राजू तो लेकर ही आया था सवारी को, तो राजू को भरोसा था। लेकिन जब इस स्थिति को देखा तो राजू घबरा गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो लेकर आया हूं। तो बुजुर्ग महिला ने कहा, देखिए मेरी बात मानिए, यह 3 साल पहले मर चुकी है। राजू घबरा गया। राजू उल्टे पांव वहां से अपनी टैक्सी में बैठा और तुरंत घर आया और घर पर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो पत्नी ने कहा राजू से कि देखिए मैंने आपसे कहा था ना, कभी लालच मत करना, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं सुना और आपने वो लालच किया। इस कारण आज एक आत्मा ने आपकी टैक्सी में सवारी की और आपको यह दृश्य बताया कि आपको लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं मित्रों, कभी भी लालच मत करो। जिंदगी में जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। नमस्कार, धन्यवाद।